माय डियर कैंडिडेट, वीक की शुरुआत मंडे से और मंडे के साथ में आपके पास में बहुत सारे रिक्वायरमेंट का एक साथ पिटारा, एक साथ पूरी जो एक साथ जो रहती हैं रिक्वायरमेंट्स, उन सबको हम आपके साथ में एक साथ लेके आते हैं। पूरे वीक में, पूरे अगले 10 डेज़ में जहाँ जहाँ पे भी जिन जिन कैंडिडेट्स को भेज सकें मैक्सिमम हम आपके साथ, हम लोग सभी प्रोफाइल्स को कैटर करते हुए कोशिश की जाती है। माय डियर कैंडिडेट, आपने एफर्ट्स को देखा है, मेहनत को देखा है। कल संडे को भी 4 वीडियोस अपलोड हुए थे जिनका सिलेक्शन हुआ। उसमें से एक मैरिड फीमेल, एक फीमेल जो अभी अर्जेंट जिनके फादर नहीं थे उनकी ज्वाइनिंग एक हुई, 2 और मेल कैंडिडेट्स का वीडियो अपलोड हुआ था सिलेक्शन का। माय डियर कैंडिडेट, ये जो वीडियो हैं ये मेहनत के रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आपके पास आते हैं। आपको ये एक मैसेज देने कि प्रयास बेकार नहीं जाते हैं। लगातार किए गए प्रयास का रिज़ल्ट ना ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कभी कभी किसी के लिए एक बार में रिज़ल्ट ना आए, लेकिन रिज़ल्ट्स आते ज़रूर हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब शुरुआत में लोग जुड़ते हैं, काफ़ी कुछ हद तक लोगों के मन में शुरुआत में डाउट आता है। जब ऑफिस आते हैं डाउट कम होता है। जब कुछ कंपनीज़ और आती हैं धीमे धीमे उनको नज़र आता है संस्था का एक पैटर्न है, उस पैटर्न से वो काम करती है। अगर हम लोग एक पैटर्न से काम नहीं करेंगे, एक सिस्टम से काम नहीं करेंगे, तो सबके साथ न्याय नहीं होगा, जस्टिफिकेशन नहीं होगा। माय डियर कैंडिडेट, नेचुरल है कि एज ए मेंटोर, कहीं ना कहीं एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर आपके साथ कभी कभी कड़ा भी होना होता है जब आप रेगुलर टाइम से नहीं आते हैं, पहुंचते नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया है। ऐसे मैंने कई बात आपको वीडियोज़ में बताई भी हैं। माय डियर कैंडिडेट, सोचना आपको ही पड़ेगा, नज़रिया आपको ही बदलना पड़ेगा। आप अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पे भी हमारी एनर्जी, हमारे वर्किंग से, हमारे एफर्ट से कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी। आप अगर डाउट से सोच के जा रहे हैं, दुविधा से सोच के जा रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपके एटीट्यूड से ही नज़र आएगा। आपका जो नज़रिया है, चीज़ें वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं, चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ बोलने वाली थ्योरी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही। हो सकता है कभी कभी पहली मीटिंग के बाद में दोबारा से यहाँ दर्शन भी नहीं दिए होंगे। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने एक मीटिंग के बाद में प्रॉपर फेथ करते हुए, टाइम लेते हुए अपनी ज्वाइनिंग को लिया है। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लगा होगा सब ऐसे ही है, सब बेकार है, सब ऐसे ही चलता है। माय डियर कैंडिडेट, बहुत मायने रखता है आज आपके विचार, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड, ये रियलिटी में फ़र्क डालता है। मैंने देखा उसी कंपनी में एक बंदा बहुत सफ़र अपने को महसूस कर रहा है और उसी जगह पे एक बंदा अच्छे पैकेज को भी ले रहा है। एक बंदे का इंटरव्यू तुरंत क्रैक हो रहा है और एक बंदा कई इंटरव्यू दे रहा है और डाउट के साथ में उसको लग रहा है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए मैं आप सबको कहूँगा अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ में आइए, अपने को अलग करते हुए आइए, कंपेयर करके मत आइए, अपनी ओर से बेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। समस्याएं हो सकती हैं, सिचुएशंस आपके साथ ना हो, उसका फेवर नहीं हो रहा हो, सब कुछ आप बना बनाया एक साथ रेडीमेड चाह रहे हों, जो हर एक को नहीं मिल सकता है। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स एक्स्ट्रा लेवल पे करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें आती हैं। और आज मुझे बहुत खुशी और गर्व के साथ आप कहता हूँ कि जो लगातार प्रयास है फ्राइडे का, सैटरडे का, रोज़ कंपनी से भेजने का, रोज़ कंपनी से बात करने का, एक एक कैंडिडेट्स को बुलाने का, रोज़ कंपनी में जो वर्किंग कर रहे हैं उनके थ्रू ट्रेनिंग देने का, ट्रायल कराने का, रोज़ जो प्रोसेस चलता है, रोज़ हम लोग पेड प्रोफाइल सेशन जो करते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके ट्रायल, फिर उनके रिक्वायरमेंट्स, ये हम लोग लगातार करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं अभी, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, अभी आज कुछ कैंडिडेट हमारे पास 2018 के भी आ गए। तो उनको मैंने इस बात को कहा कि देखिए इस बात को ज़रूर देखिए, 18 से मैंने कहा क्यों नहीं आए, तो सर अपनी चीज़ों में बिजी थे। मैं उन कैंडिडेट्स को कहूँगा जो भी हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनको रेगुलर टच में रहना है, वीडियोस पूरे देखने हैं, बीच बीच में फिजिकली प्रेजेंस रखना है। अदरवाइज़ उनको किसी भी जगह पे वो फ्रीज़ कर दी जाती है उनकी प्रोफाइल, और उनको दोबारा से उन प्रोसीजर को करना पड़ेगा। वैलिड का मतलब ये नहीं जब भी आपका मूड आ गया, जब भी आपका मूड आ गया तब आप चले आए, जब भी आपका मूड आ गया तब आप कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट देखने चले आए। कंपनी कब कौन सी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पैकेज है, और अगर आप लगातार टच में नहीं हैं तो उसके बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर टच में हैं, रेगुलर अपने आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और कंपनीज़ में ट्रायल कर रहे हैं। अब इतने दिन बाद आप आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं आपको एकदम से इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये अब आप भूल जाइए। जॉब एंड ड्राइव में भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर है,
जो रेगुलर है, जिनकी पर्सनालिटी, जो कंपनीज में इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, राइट टाइम में जा रहे हैं, फ़ोन को भी कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना रखा है, बाद में कॉल बैक कर रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव ले रहे हैं, पर्सनालिटी और बोलने का तरीका भी उनका पॉजिटिव है, डांट के बाद भी वो बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि डांट के पीछे का पॉजिटिव उन्हें दिखता है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारे क्राइटेरिया अब एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग में हैं। इन सब चीज़ों को देख करके हम लोग कैंडिडेट्स के कई इंटरव्यूज़ कई लेवल पे कराते हैं, जिससे उनके पैकेजेस और अच्छे आ पाएँ। आपकी पर्सनालिटी, आपका एफर्ट लेवल और आप सब कुछ रेडीमेड तो नहीं चाह रहे हैं, केवल आपका आईडी बनने के बाद में ये भी देखना है। कई बार आपको फिजिकल विजिट भी करना पड़ सकता है, कई इंटरव्यूज़ भी आपको देने नहीं पड़े, आपको सीधे ज्वाइनिंग आ जाए। इस तरह की सोच के साथ में आपका करियर और प्रोफाइल को बनाया ही नहीं जा सकता है। मैं कई कैंडिडेट्स ऐसे देखता हूं जो 2 साल 3 साल से रेगुलर फॉलोअप में हैं, उनके साथ में बहुत कंपनी नहीं थी, लेकिन जब वो सामने आए तो उनके लिए एफर्ट्स किए गए और उनके रिजल्ट्स भी आए हैं। माय डियर कैंडिडेट, इसके लिए हमारे साथ में जो असिस्ट करते हैं, अभिषेक सर असिस्ट करते हैं, जो रात में 10 साढ़े 10 तक सिर्फ दुआएं लेने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लगातार रात तक मेहनत करते हैं। इसलिए आप सबको भी कभी कभी उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो पा रहा है या बिज़ी जा रहा है, थोड़ा सा उसको भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग एक एक कैंडिडेट्स को एक एक जगह पे लगाने के लिए, उसकी अर्निंग को लाने के लिए एफर्ट्स लेवल कर रहे होते हैं। हाँ, एकदम से वो जो डायलॉग होते हैं, फिल्मी डायलॉग कि नहीं हम आप आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो करा देंगे, हमारे यहाँ पे आप आ जाओ तो हमारे पास में बहुत कुछ रेडी रखा है, वी नेवर स्पीक, और हम ये चाहते भी नहीं आपसे बोलना। एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक प्रिपरेशन के साथ में, एक रिक्वायरमेंट को समझते हुए, उनकी ज़रूरत को समझते हुए, कंपनी क्या है, क्या है, हम क्या है, इन सब का कम्बिनेशन, इन सब का कंबाइंड एफर्ट्स आपके रिजल्ट्स को लाता है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। अंदर का टीचर जाग गया संडे के बाद में, वो आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आते हैं, जब 2018 का आ गए सर मुझे जॉब चाहिए, तो थोड़ा सा उसका भी भड़ास था। एक अभी कैंडिडेट हमारे यहाँ पे एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बजाय नाम लेने के आपसे, कि मुझे बहुत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है और मेरे पास में जॉब नहीं है। सैलरी प्रूफ में मुझे वो आधी अभी ऐसे देते थे, आधी कैश में देते थे, आधी उसमें देते थे। उनके लिए एक अर्जेंट जॉब आ भी गई, बीच में उनकी ज्वाइनिंग का भी कंफर्मेशन आ गया, बट उनको डिस्टेंस और थोड़ा जगह और रूट का आने लगा प्रॉब्लम। ये आप सबको समझना पड़ेगा, निर्णय लेने की थोड़ी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग इस बात में बहुत अच्छे से ध्यान भी देते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, जगह को लेकर के, दूरी को लेकर के इतना भी अप्रहेंसिव मत होइए कि कानपुर में जरीब चौकी से पनकी आपको दूर लगने लग जाए। टाइमिंग को लेकर के भी आपका कम करा दिया गया, इसके बाद भी आपको 6:30 तक कर दिया गया, इसके बाद भी आपको नज़र आया कि नहीं हम जाएंगे तो पास में जाएंगे, जाएंगे तो उसी पैकेज में जाएंगे, जाएंगे तो उसी कंपनी में जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट को भी समझना भी है। ऐसे कैंडिडेट जो कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप, हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, मैं उन सब कैंडिडेट्स को सैल्यूट करता हूँ। वो कैंडिडेट जिन्होंने अर्जेंट ज़रूरत में अपनी फैमिली की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए, फिनेंशियल दिक्कत को ध्यान में रखते हुए एक ज्वाइनिंग कर ली, और उस ज्वाइनिंग के करने में मैंने देखा कि उनको ज्वाइनिंग करने के बाद में दूसरी कंपनी में किया गया तो पैकेजेस बहुत अच्छा बढ़ा और वो बहुत खुश भी रहे। उस टाइम पे जब क्राइसिस थी तो घर में दिक्कत भी नहीं हुई, माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स रहा, और दूसरी कंपनी जब आ गई तो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। ऐसे कैंडिडेट वाकई में सैल्यूट के अधिकारी होते हैं, जो अपने घर को कंसर्न करके चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिद को, अपनी डिस्टेंस को, उन सब चीज़ों को फ्रेम बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, और जब हम लोग उनको गाइड देते हैं उनकी जगह पे जा करके, तो उनको लगता है कोई इसमें हमारा फ़ायदा होगा। मैं आप सबको गाइड करूँगा कि प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा देखिए, हमें जो खुशी मिलती है, आप जब किसी जगह पे ज्वाइन करते हैं उसका फ़र्क अलग पड़ता है, जब आप बेस्ट जगह ज्वाइन देते हैं तो और पड़ता है। आपको दिक्कत में देखने का दुख ज़रूर होता है, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, लेकिन दिक्कत में देखने का ये भी मतलब नहीं है। कभी मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो सब कुछ हम लोगों से करा लेना चाहते हैं, सब कुछ हम कर दें, इंटरव्यू भी हम ही करा दें, इंटरव्यू में हम ही चले जाएं, हम जॉब भी लगवा दें, हम फ़ोन भी कर दें, पैकेज भी ले आएँ, घंटे डिसाइड कर दें, कोई डिफरेंस भी ना हो, कंपनी में अपने आप वो पहुँच भी जाए, फ़ोन भी कर दें। हम भी अपना एक्सप्लॉयटेशन होने नहीं देते हैं। आपको खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं उन सब कैंडिडेट से कहूँगा, थोड़ा सा स्टाइल कम करते हुए, एक मैनेजमेंट के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में, एक प्रिपरेशन के साथ में जब आप जाते हैं, आपका करियर भी बनता है, क्राइसिस भी दूर होती हैं। प्लानिंग के साथ में हम आपको गाइड उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि मेंटोर जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों के मन में रिस्पेक्ट रिगार्ड है, लगता है उनकी जगह पे जा करके उनके दर्द को महसूस करके काम किया जाए। बट ऐसा भी ना किया जाए कि वो इतना दर्द हमें दिखा दें अपना कि हम खुद ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को ध्यान रख करके ही किया जा सकता है। मैं आ जाता हूँ कंपनी में।
असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन में 3 लाख टू 5 लाख में कानपुर की वेल नोन कंपनी MKU में रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है, जिसकी मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जो इसमें प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन बनना चाहते हैं, वो एक हमसे JD एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप JD एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आप कहें मेरा प्रोफाइल भेज दें, तो आप समझ लीजिए आप अपने रिजेक्शन के लिए खुद तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, सेल्जर होम केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव QC R&D में 2 लाख टू 3.5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MLA ग्रुप में सोशल मीडिया मैनेजर में एक बहुत बड़ा JD दिया है, 50,000 तक का आपका पैकेज हो सकता है, 50 का पैकेज है, 50K का। अगर आपने सोशल मीडिया में बहुत माहिर हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफाइल रेडी है। PNC इंफ्राटेक में लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, बेंगलोर के लिए स्टोर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख है। अब देखिए, जब तक आप लोग जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस प्रोफाइल के हैं, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का नाम लिए बिना, पोजीशन को देखे बिना, पैकेज को देखे बिना आप हमको याद नहीं दिलाएंगे, हम आपको याद नहीं कर पाएंगे, ये उम्मीदें मत करिए। आप अगर वीडियोस पूरा नहीं देख रहे हैं तो आपकी गलती है। GVK EMRI में कुछ लोगों ने GVK EMRI हेल्थ सर्विस में 108 नंबर एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं इस कंपनी को। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि इस कंपनी में सर मेरा क्या हो सकता है। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन चारों दिनों में जो कंपनीज़ भी आपको वीडियोस में बताई जा रही हैं, उन कंपनी का नाम, उनका प्रोफाइल, उनका पैकेज, और आपको क्यों लगता है कि आपका ये जो पुराना CV है इससे आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, इन सब उम्मीद के साथ में आप फिजिकली आइए मिलने। हम लोग इमीडिएट आपके सामने बात करेंगे और इमीडिएट आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजेंगे। रतन हाउसिंग में 4 रिक्वायरमेंट हैं। ऑपरेशन मैनेजर 35 टू 50 का पैकेज है। देखिए, ये कंपनी में नेचुरल है, ICSE CBSE और गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए ही। अगर आप उसमें हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO सेक्टर से 40 का पैकेज है। इंग्लिश अगर अच्छी है, सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल 20 तक का पैकेज है। 3 प्रोफाइल्स हैं बेसिकली। राजकमल रिटेल्स में फ्लोर मैनेजर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, हेल्पर, ये जनरल प्रोफाइल्स हैं जिनमें बहुत कुछ आपकी स्किल्स, क्वालिटी, पुराने एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा मिलता जुलता अगर है तो बहुत अच्छा है। मेल फीमेल BCom BSc जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस, और वो CA के अंडर में काम करना चाहते हैं तो मिस्टर CA संजीव एसोसिएशन करके हैं, एसोसिएट करके हैं, इनके पास में एक रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। टेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वरूप नगर में, ऑफिस एग्जीक्यूटिव BSc हैविंग नॉलेज ऑफ टेंडरिंग इंटरनेट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट 1-2 साल के कैंडिडेट्स की है जो थोड़ा सा ठीक होंगे, उसमें हो सकता है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, कुछ वीक के मंडे के दिन में कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आपके लिए फ्रेशर के लिए ज़्यादा रहती हैं। जो फ्रेशर वालों को लगता है कि नहीं मेरे पास में नहीं है, उनके लिए एक अच्छा पार्ट हो सकता है। सीनियर अकाउंटेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राधिका प्रिंट टैक्स में एक अर्जेंट ज़रूरत है। TPI अंडर कैरियज में यंग एंड डायनेमिक इंपोर्ट परचेज मैनेजर, BTech फ्रेशर और सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। टोटल प्रिसीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ऑनलाइन टेंडर, टैली और बिजी में जिन्होंने काम किया हो। MLA ग्रुप में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया में जिनका भी हो 20 टू 50 का पैकेज है। राधा रमन इंजीनियरिंग में मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डायमेंशन टेस्ट 1, रिक्वायरमेंट यही है। स्मार्ट किसान बायो में BTech BSc MSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट फ्रॉम सेल्स प्रोफाइल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कानपुर फतेहपुर के लिए। अब एग्रीकल्चर के कई लोग जुड़े हुए हैं, बट वो कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फ़ोन नहीं पिकअप कर पाते हैं, कहाँ रहते हैं, जब आते हैं तो बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, जब उनके पास पहुँचते हैं तो वो पकड़ में नहीं आते हैं। ये एक जॉब वालों को, जॉब जो रिक्रूटमेंट हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कंपनीज़ को देने में, जब वो ढूंढ रहे हैं इसका जो राइट टाइमिंग। इसी को हमें तो लगता है कि ये कुंडली है, इसको हम लोग कुंडली बोलते हैं, इसीलिए आपका राइट कुंडली टाइम आया कि नहीं आया। अब आपका ख़राब, मतलब जब हम भाग रहे हैं आपकी ओर तो आप आ नहीं रहे हैं, और जब आप हमें भाग रहे हैं तो उस दिन वो मुलाकात नहीं कर पा रहे। इसलिए ध्यान रखिए, हर मूवमेंट इतना अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए कि आपके पास में कुछ भी हो उसका इमीडिएट करिए। मैंने देखा है कभी डिज़ाइनर को मैं पिछले 1 हफ्ते से अप्रोच कर रहा था, वो अपने ही जंजालों में फंसा हुआ है। 4 कर रहा हूँ, डिज़ाइनर की पोजीशन 40 के पैकेज की है, AutoCAD की। मैं उसको फ़ोन करा तो उसको नज़र आ रहा कि नहीं मुझे बहुत ज़रूरत होगी इसकी, और मैं लग रहा हूँ मुझे 4 प्रोफाइल मैंने अभी और भेजे, उनमें से एक फाइनलाइज़ की हो गया, एक अभी वैकेंसी बची है। कभी कभी कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर एटीट्यूड, अरे मैं तो ये हूँ, मुझे ये कराइए, और मैं तो बस इसी के लिए आया हूँ, एक बड़ी बीमारी इस टाइप की एक हो गई है।
आप एफएमसीजी के बैकग्राउंड के हैं और आपको लगता है नहीं मैं तो 40 साल का हूँ, मुझे तो बस ये चाहिए और मैं जाऊँगा तो उस कंपनी में जाऊँगा। अरे भाई, पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको क्यों उस कंपनी में जाएंगे और क्यों वो कंपनी आपको रखेगी, नहीं मैं तो जाऊँगा। ऐसे नहीं चलता माय डियर कैंडिडेट। थोड़ा सा आप इसको समझिए, ये बीमारी जो है ना 45 साल के बाद में हमें भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। बीमारियों से बचना है कि नहीं बस मैं ये बंद करना पड़ेगा माय डियर कैंडिडेट। इसके अलावा रहमान इंडस्ट्री में तो मैं बताइए, सॉरी ये छूट गया, एक मिनट। स्मार्ट किसान बायो में बीटेक बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कैंडिडेट हैं और वो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं बिना टारगेट वाली, उनके लिए 2-3 प्रोफाइल बहुत अर्जेंट हैं। आ जाइए, 3 से 4 कंपनीज़ आपके लिए वेल नोन रेडी रखी हैं, बहुत कम ऐसी जगह आती हैं। वेदर रिस्क में PHP.NET डेवलपर, बहुत जितने भी धुरंधर हैं उनको लगता है कानपुर में आईटी के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर ही है। अरे बाहर 20,000 खर्च कर दोगे, कानपुर में जो कंपनी है उनमें अगर कर दोगे, घर के पास भी रहोगे, पैकेज भी अच्छा मिल सकता है। थोड़ा सोच को थोड़ा सा ब्रॉड लाइए, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। PHP.NET डेवलपर के आपके पास में जितने भी कैंडिडेट हैं वो 35 के पैकेज में आ सकते हैं। एक और प्रोफाइल है जिसमें 60 के पैकेज के ऊपर भी आ सकते हैं। रहमान इंडस्ट्री में 5 से 6 प्रोफाइल मैं लगातार एक हफ्ते से आपको बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे। टेनरी हेड विथ 20 ईयर एक्सपीरियंस, 15 to 20 ईयर एक्सपीरियंस, 75K to 1 लाख का पैकेज है। CA फीमेल, जो भी आपके टच में CA हों, CA फीमेल अगर वर्क कर रही हों, 1-2 साल की हों, तो उनके लिए एक अच्छा पैकेज दिलाया जा सकता है 50+ में। अकाउंट एग्जीक्यूटिव जूनियर लेवल पे 25 का पैकेज है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर 75K का पैकेज। जितने भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं उनके लिए ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सेल्स की है सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये प्रोडक्शन सॉरी, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर प्रोडक्शन में है, ये सेल्स की नहीं है प्रोफाइल। लेदर लेदर इंडस्ट्री की अगर हैं तो बहुत अच्छा है, उन्हीं का ही होना ही चाहिए। वंसल पंप में मार्केटिंग मैनेजर का पैकेज है 30K। मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 30, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। देखो इसमें फ्रेशर भी हैं, थोड़े बीच वाले भी हैं, ये दोनों प्रोफाइल का सबका भला हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप एक्टिव है तो। कानपुर फर्टिलाइजर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर 6 लाख to 8 लाख और इलेक्ट्रीशियन 25। देखिए कानपुर, देखिए मैंने देखा वीडियो कितने लोग सावधानी से सुनते हैं। अब कानपुर फर्टिलाइजर का नाम लिया नहीं कि सब करने लगे सर इसमें मेरा क्या है, और ये नहीं देख रहा मैं किसके लिए कह रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IT इंजीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 5 लाख to 8 लाख में लोहिया में रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में एक्सपीरियंस जूनियर अकाउंटेंट मार्केट परचेज एग्जीक्यूटिव चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में QC QA ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव BSc MSc डिप्लोमा इन केमिकल 10 रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी ऑफिसर 2 रिक्वायरमेंट है। स्टोर ऑफिसर 5 रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस ऑपरेटर 11 रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन ऑफिसर 8 रिक्वायरमेंट्स हैं। केमिकल के अगर आप हैं तो इनके लिए केमिकल प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग के हैं, सैप के हैं, स्टोर में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। कुछ प्रोफाइल्स कानपुर की हैं और मैक्सिमम प्रोफाइल भूज और गुजरात की भी हैं। भूज है क्या है, भरूच सॉरी, हाँ। रोटोमैक इंडस्ट्री में ये वो बंदे जो सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर 60,000 to 80,000 की आपकी इच्छा नहीं रही क्या कमाने की। जितने भी सेल्स इंजीनियर हैं, सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर हैं, दम है 80,000 तक आना चाहते हैं, मुंबई पुणे नोएडा से में एकदम से बैटिंग कर सकते हैं, जाग जाइए। सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव सेल्स रेंज में 25,000 to 25,000 मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। कंपनी कानपुर बेस्ड है, रिक्वायरमेंट इन एरियाज़ में है जहाँ पे उनको टारगेट उन्होंने बनाया होगा। इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी एक है, इनको साइट सुपरवाइजर कम ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। सिंपल, बड़ी इजी जॉब है, कोई कंप्यूटर वगैरह आपका नहीं चाहिए, इजी जॉब आप क्लिक कर सकते हैं। एक इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ये हमारे पास कम रहते हैं। आपके रेफरेंस में कोई ऐसा ज़रूरतमंद बंदा हो जिसको रहने की ज़रूरत हो, खाना खुद बना सकता हो, तो उनके लिए यहाँ भेजा जा सकता है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट 30 का पैकेज है, बहुत अर्जेंट चाहिए, पुराने अकाउंटेंट से उबे हुए हैं ये। सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट एक और है इनके पास में। माइक्रोमैप में बीटेक MBA ग्रेजुएट सेल्स पर्सन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए ये रिक्वायरमेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आप MBA हैं, अगर आप बीटेक हैं और बीटेक MBA दोनों हैं
और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एक्सपीरियंस है, आपका पैकेज बहुत 50 तक का आ जाएगा। 1 2 3 साल के भी बहुत सुपर अर्जेंट है। माइक्रोमैप को नेट से सर्च कर लीजिएगा, वॉकी टॉकी जो इनका रहता है, ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो लोग चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। इंडियन यूनियन के लिए जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट इनके पास है, ग्राइंडिंग वर्क, ड्रिलिंग, बफिंग एंड पॉलिशिंग, ये फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है जो बहुत अर्जेंट इन सब चीज़ों में जानते हो, काम करना चाहते हो। संगम ट्रेवल में इनको चाहिए, बहुत परेशान है ये, जो आरटीओ ऑफिस भाग पाए बार बार और अच्छा स्पोकन ऑफिसर से बात करने में उनके काम निपटाता रहे, बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं ये। एडमिन जो स्टाफ को भी हैंडल कर ले, सरदर्द ना कोई और करे, इस तरह से उन्होंने मेल भेजा, मैसेज भेजा, तो मैंने आपको शेयर किया। दूसरी रिक्वायरमेंट एक है टाटा मोटर्स में एक आई है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग पर्सन की, जिसको पॉलीमर मार्केटिंग का थोड़ा सा आइडिया हो, और एक इनको सीनियर अकाउंटेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चाहिए, 25 से 30 का पैकेज का। कभी कभी मैंने देखा कुछ लोग सीधे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मेरे लिए अकाउंट की प्रोफाइल है। देखिए मैं बोल रहा हूँ अकाउंट की प्रोफाइल, तो आप कहिए सर इस कंपनी में देखा है, आपसे सर को भेज दिए, चले आइए मैं सीधे बात करके भेज दूँ। फ़ोन करने की बहुत ज़बरदस्त आदत है। एसके बेकर में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। भैया जितने भी अकाउंटेंट बहुत ज़रूरत वाले हों, ये सब अपना पता करिए, यहाँ आइए, सीधे भेजें। और थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपीयरेंस और तरीका और मेथड और थोड़ी सी अपनी वो जो अहम है अंदर का, वो भी कम करके इंटरव्यू देना चाहिए। ऐसी मेरे पास 1 2 लोगों की फीडबैक है, नाम नहीं दे रहा हूँ, इशारा उन्हीं की तरफ है। योर फार्मा में कानपुर देहात, लखनऊ कानपुर में ये फार्मासिस्ट, एमआर और एरिया सेल्स मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं। 40 का पैकेज है। रुद्रा रियल एस्टेट में 45 to 55 ईयर के जो कैंडिडेट हैं जो सुपरवाइजर कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटी में काम, उनके लिए है। आईटीसी होल्डर फॉर एसी टेक्नीशियन के लिए है, और इनको एक हेल्प लखनऊ लोकेशन के लिए भी हेल्पर चाहिए। रतनदीप हॉस्पिटल में ओटी असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ चाहिए। सुरेंद्रा सारी में स्मार्ट जूनियर अकाउंटेंट, गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए चाहिए। रोटो मार्क सिस्टम में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुपर हाउस में 5 से 6 प्रोफाइल हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर, मार्केटिंग, पीए टू डायरेक्टर 4 लाख to 8 लाख, फीमेल सीआरएम कम एमआई एग्जीक्यूटिव फॉर 9 लोकेशन। एमकेयू में दूसरी रिक्वायरमेंट है एचआर एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम ऑफिस वेजेस, ये फ्रेशर के लिए 1 2 साल के लिए। अजंता केमिकल्स में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रिटायर्ड ऑफिस सुपरवाइजर फॉर मल्टीपल ऑफिस वर्क। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। वीकेम में स्टोर कीपर फॉर बहुत ही लोकेशन के लिए चाहिए। रिसर्च केमिस्ट चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिकल डेवलपमेंट वन की लोकेशन के लिए चाहिए। पार्ले जी में बीएससी लैब केमिस्ट, सैप ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन बिस्किट फैक्ट्री। ये सब इंटरव्यूज़ कॉमनली चल रहे हैं रोज़। एके में इंडस्ट्री में एमके मेल फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। एमएस ऑफिस में जो पनकी में फीमेल्स काम कर सकती हैं उनके लिए अच्छा है। बारीवार में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एमएस ऑफिस चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग के लिए चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एचआर मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 25 का पैकेज चाहिए। परचेज इंपोर्ट टीम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश के लिए चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर और दूसरी रिक्वायरमेंट अकाउंट टीम में है। अकाउंट में अकाउंटिंग बैकग्राउंड बट जीएसटी TDS। देखिए ये कंपनी का नाम लेके बताएंगे तब हम आपके लिए मदद कर पाएंगे, जब आप फेस टू फेस मिल रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, कैंडिडेट शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग, 1 2 दिन ये बिजी हो गए अपनी सैलरी बनाने में, जिनके इंटरव्यू अभी हुए हैं उसके बाद बताएंगे। मोहनी टीम है भाई, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ़ोन आता है तो जो बोल्ट हो, फ्रेशर हो, अपीयरेंस अच्छा हो, MBA हो, TSM RSM, किसी भी पैकेज के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इनको आगरा, मथुरा, फरक्काबाद, एटा, मथुरा, इस सतह पर हरदोई के लिए बहुत अर्जेंट चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में इनको चाहिए 40 के पैकेज के लिए। देहरादून की लोकेशन के लिए चाहिए। वंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर चाहिए इनको, कस्टमर कंप्लेंट्स को जो हैंडल कर पाए। UI ट्रिब्यूनलों के लिए लाइसेंसिंग मैनेजर चाहिए 50 के लिए। मेल फीमेल टेंडर एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट फीमेल, इनको एक इसकी ज्वाइनिंग तो हो गई है, अभी कल ही आपके साथ वीडियो बना था। L10 में MI एग्जीक्यूटिव टेक्निकल मैनेजर में भी एक ज्वाइनिंग हुई है, कल परसों में से बुलाया गया है। कैन फूड में लैब केमिस्ट, सैप ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर में भी हो गया है, लगभग चल रहा है, एक बचा हुआ है। PS एंटरप्राइजेज में भी एक बंदा लाइन पे है। इन्वेंट्री कम स्टोर सुपरवाइजर में MIS आनता हो। इंजेक्टोप्लास्ट में नहीं है लाइन में भी कोई। CSC एंटर 6 लाख to 12 लाख जो भी कैंडिडेट हैं।
HL एग्रो में फ्रेशर, बीटेक, डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियर और BSc केमिकल कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग के लिए चाहिए। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, गुड नॉलेज ऑफ PLC, SCADA, मशीन ऑपरेटर चाहिए। तेजस्ना इंटरनेशनल में अकाउंटेंट विद GST नॉलेज चाहिए अर्जेंट। 15 से 16 के ऊपर का पैकेज ये नहीं जाएगा। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस फैक्ट्री मैनेजर 60 का पैकेज, प्रोडक्शन मैनेजर 40 का पैकेज चाहिए। डेल्टा मिल में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर 30 का पैकेज चाहिए। VK पैकवेल में MBA HR रिक्रूटर चाहिए। प्रिसीटेक्स में ड्राफ्टमैन चाहिए। हिना फूड में सुपरवाइजिंग फूडिंग लॉजिंग के लिए रनिया में चाहिए। इंटरकोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर चाहिए सेम का। सिविल इंजीनियर में सीनियर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IBIS में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दूसरी और रिक्वायरमेंट के यहाँ सिविल इंजीनियर, एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर, HR रिक्रूटर, साइट सुपरवाइजर के लिए अर्जेंट है। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर, कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, फिजिकल सर्वे ऑन फाइल बेसिस में। नॉर्मल ग्रीन में जो रिक्वायरमेंट है BSc AG, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर 50 का पैकेज। देखिए ये एग्रीकल्चर का दूसरा आ गया। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। JK फॉर्जिंग में अकाउंटेंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। राधे नमकीन में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पैकेजिंग ऑपरेटर चाहिए। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अर्जेंट चाहिए। आई डिज़ाइन स्टूडियो में सिविल सुपरवाइजर चाहिए, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सीनियर अकाउंटेंट की भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बट सीनियर अकाउंटेंट जो 25 के ऊपर के नहीं हो। कृति टेक में एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर 35 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। एक माइसेम सीमेंट में रिक्वायरमेंट है कि 3 महीने जो सीमेंट में इनके C&F में काम किया जाएगा उसको ऑन रोल कर दिया जाएगा। जो सीमेंट इंडस्ट्री का हो तो बहुत अच्छा है। इसमें अर्जेंट एक रिक्वायरमेंट आई है माइसेम में, बट 3 महीने C&F के अंदर में रहेंगे, उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा। ये उन्होंने बता के किया है। माय डियर कैंडिडेट, मैंने इतनी सारी कंपनीज आप सबको बताई है। पूरा वीडियो देखने की आदत आप सबकी अगर नहीं है तो उसकी आदत को डालिए। एक एक कंपनी पे निगाह डालिए, आखिरी तक देखिए। अगर आप रियल में सिंसियर होंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे। घर में एक खुशी लाना चाहते हैं, पैकेज लाना चाहते हैं, वाकई में आप चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज आपके साथ हो, अर्निंग में आप आ जाएं, जॉब आपके घर में आके नहीं खड़खड़ाएगा, आपको जॉब के पास जाना पड़ेगा। माय डियर कैंडिडेट, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। जब तक आप हाथ पैर आपको ही चलाने पड़ेंगे, अपने एफर्ट्स को आपको ही बढ़ाना पड़ेगा माय डियर कैंडिडेट। और प्रोफाइल सेशन चल रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी उनकी हो रही हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, mysourjob.com। थैंक यू।